एक रात जब सहाबा किराम में अचानक एक जबरदस्त बेचैनी और अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कहीं गायब हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर आका गए कहां। मक्के की गलियों, पहाड़ियों और वादियों में हंगामी बुनियादों पर तलाश शुरू हो गई, लेकिन आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। सहाबा किराम के दिलों में डर बैठ गया कि खुदा न खास्ता मक्का के काफिरों ने धोखे से आका को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, या किसी ने छुपकर वार तो नहीं कर दिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसी रात मक्का की एक इंतहाई वीरान और पथरीली वादी में, जहां आमतौर पर कोई इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता था, वहां कायनात के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत तेज और पुरसुकून कदमों से आगे बढ़ रहे थे, और उनके बिल्कुल पीछे पीछे इंतहाई खामोशी और एक अनजाने डर के साथ चलने वाले अजीम सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उठे। चलते चलते वो दोनों मक्का से काफी दूर वादी हुजून के इलाके में पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां का माहौल बिल्कुल अजीब, भारी और बोझल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया की सरहद पर खड़े हों और वहां किसी बड़ी ताकत का पहरा हो। उसी मकाम पर पहुंचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक रुक गए। उन्होंने मुड़कर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा। आका के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल और रूप था जो उससे पहले शायद कभी न देखा गया हो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींचनी शुरू की। उन्होंने एक गोल दायरा, एक हिसार बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को इस दायरे के अंदर बैठने का हुक्म दिया। जब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस दायरे के अंदर जमीन पर बैठ गए तो आका ने उनकी तरफ देखकर एक इंतहाई सख्त और कड़ी वार्निंग दी। आका ने पूरी संजीदगी से फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस दायरे के अंदर ही रहना। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम्हारा एक कदम भी इस लकीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें तरह तरह की भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें ऐसे खौफनाक मनाजिर नजर आएंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, और हो सकता है तुम मुझे किसी बड़ी मुसीबत या शदीद खतरे में घिरा हुआ महसूस करो। लेकिन ए अब्दुल्ला, कसम है तुम्हें, चाहे मेरी जान पर ही क्यों न बन जाए, तुम इस दायरे से बाहर हरगिज मत आना। अगर तुमने इस दायरे से बाहर एक कदम भी निकाला तो फिर तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे, और कयामत तक मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये सख्त ताकीद करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दायरे से मुड़े, आगे बढ़े और अंधेरे में गायब होने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस हिसार में बिल्कुल अकेले थे। उनकी नजरें हर तरफ तेजी से दौड़ रही थीं और कान हर छोटी से छोटी आहट पर लगे हुए थे। और फिर अचानक माहौल तेजी से बदलना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से और आसमान से अजीबोगरीब सरसराहट और ऐसी भारी हैबतनाक आवाजें आना शुरू हुईं जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि जैसे काले बादलों के गोल तेजी से उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लैलतुल जिन थी, यानी जिन्नात की रात। अनदेखी मखलूक के बेशुमार लश्कर जमीन पर उतरना शुरू हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने खुली आंखों से देखा कि अंधेरे में काले, हैबतनाक और खौफनाक साए, जिनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थीं, लेकिन उनका वजूद दिहला देने वाला था, वो उड़ते और तेजी से दौड़ते हुए उसी जगह की तरफ जमा हो रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। इंसानों और जिन्नात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक अजीब सी गूंज और शोर वादी में फैल गया था। ये शोर और ये मंजर इतना दहशतनाक था कि कोई आम इंसान होता तो शायद उसी वक्त दहशत से मर जाता। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उस दायरे के अंदर जमकर बैठे थे। वो साए और जिन्नात उस दायरे के करीब आते, शोर मचाते, लेकिन जैसे ही उस हिफाजती लकीर के पास पहुंचते, एक अनदेखी ताकत उन्हें जोर से पीछे धकेल देती। वो किसी भी सूरत उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन बाहर खड़े होकर उनकी खौफनाक मौजूदगी और हैबतनाक आवाजें अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पूरे वजूद को झंझोड़ रही थीं। वो बिल्कुल बेबसी के आलम में बैठे थे और अंधेरे में अपने आका को तलाश कर रहे थे, जो अब
उन खौफनाक जिन्नात के एक बहुत बड़े हुजूम के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थे। और अब वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी नजीर तारीख में नहीं मिलती। वो काले, हैबतनाक और देवहीकल साए अब पूरी तरह उस वीरान वादी में फैल चुके थे। उनकी शक्लें तेजी से बदल रही थीं। कुछ अजीब व गरीब मखलूक की तरह लग रहे थे। कुछ के कद इतने लंबे थे कि रात के अंधेरे में आसमान को छूते हुए महसूस हो रहे थे, और कुछ जमीन पर रेंगते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। उनकी आवाजें किसी तेज आंधी, गरजते बादलों या बड़े पत्थरों के आपस में टकराने जैसी थीं। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि ये जिन्नात का एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर था, जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से जमा होकर आज उस वीरान वादी में जमा हो रहा था। अचानक उनमें से कुछ सरकश जिन्नात की नजर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ गई। वो तेजी से एक इंतहाई खौफनाक शोर मचाते हुए उस हिफाजती दायरे की तरफ लपके। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सांसें रोक ली। उनका जिस्म अकड़ गया। उन्हें लगा कि अब ये हौलनाक मखलूक उन्हें नोच डालेगी और उनका नामो निशान मिटा देगी। लेकिन जैसे ही वो खूनखार जिन्नात उस लकीर के करीब पहुंचे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर खींची थी, वो एकदम जोरदार झटका खाकर पीछे जा गिरे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को फौरन अपने आका के वो सख्त और जलाल वाले अल्फाज याद आ गए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दायरे से बाहर कदम मत निकालना। और फिर उस भयानक शोर, उन डरावनी चीखों और उस हौलनाक हुजूम के बिल्कुल बीचों बीच से एक निहायत खूबसूरत और पुरजलाल आवाज उभरी। एक ऐसी आवाज जिसमें कायनात का सबसे बड़ा जलाल, सबसे गहरा सुकून और सबसे बड़ी ताकत पोशीदा थी। वो आवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आका ने निहायत सुकून के साथ पुराने मजीद की तिलावत शुरू कर दी थी। वो आवाज जैसे ही उस वीरान और जिन्नात से भरी वादी में गूंजी, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो जिन्नात जो अभी तक बेकाबू शोर मचा रहे थे, जो तबाही का तूफान बने हुए थे, कुरान की पहली आयत कानों में पड़ते ही उन पर एक अजीब सी हैबत और लर्जा तारी हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बुलंद, साफ और पुरजलाल आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, और इस कलाम की नाकाबिले तस्खीर ताकत का जिंदा मंजर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे जैसे आका की जबान मुबारक से कुरान की मुकद्दस आयात अदा हो रही थीं, वो सरकश, मगरूर और ताकतवर जिन्नात जो आग से बने थे, वो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने बेबस होकर घुटने टेकने लगे। उनका वो सारा शोर, वो सारी दहशत बिल्कुल खत्म हो गई। वो जो एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, अब निहायत अदब, खामोशी और एक अनजाने खौफ के साथ जमीन पर सिमेट कर बैठते जा रहे थे। पूरी वादी में अब किसी जिन की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुन आवाज गूंज रही थी। और वो हजारों लाखों जिन्नात सर झुकाए, दम साधे, मबहूत होकर अल्लाह का कलाम सुन रहे थे। वो जिन्नात जिनके नाम और साए से आम इंसान दहशत खाकर कांप जाते हैं, आज वो रो रहे थे। उनके दिल दहल रहे थे। उनका गुरूर टूट चुका था, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिदायत की भीख मांग रहे थे। वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो रात जिन्नात की तारीख, दुनिया में रोशनी और एक बहुत बड़े इनकलाब की रात थी। आका मुसलसल तिलावत कर रहे थे और जिन्नात का वो हुजूम मुकम्मल शहर में जकड़ा हुआ था। किसी एक जिन में भी अपनी जगह से हिलने की या नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। दायरे में बैठे अजीम सहाबी की आंखों से मुसलसल आंसू बहा रहे थे। ये आंसू अब किसी खौफ या दहशत के नहीं थे, बल्कि अपने आका की उस बेपनाह अजमत, दबदबे और अल्लाह के कलाम की उस नाकाबिले यकीन ताकत को देखकर निकलने वाले अकीदत के आंसू थे। वो देख रहे थे कि हक कैसे बातिल और सरकशी पर गालिब आ चुका है। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वादी हुजून में घंटों से जारी वो रूह परवर पर जलाल और कायनात को हिला देने वाली तिलावत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु जो इस हिसार के अंदर बैठे
उस नाकाबिले यकीन और दहशतनाक मंजर के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत रुकी, उन जिन्नात के हुजूम में एक अजीब सी हरकत पैदा हुई। वो बेशुमार खौफनाक और देवा हेकल जिन्नात जो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने सर झुकाए मुकम्मल सहर में जकड़े हुए बैठे थे, अब बिल्कुल बदल चुके थे। उनके अंदर मौजूद वो वहशत, वो सरकशी, वो गुरूर और वो तकब्बुर जो उन्हें इस वादी में खींच लाया था, वो सब अल्लाह के कलाम की हैबत से पाश पाश हो चुका था। वो आग से बनी हुई इंतहाई ताकतवर मखलूक अब निहायत अदब, आजिज़ी और गुलामी के अंदाज में आका से इजाजत ले रही थी। और फिर देखते ही देखते वो काले साए जिस तेजी और जिस भयानक शोर के साथ आसमान और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उमड़ कर आए थे, इसी तेजी से वापस पलटने लगे। वो परिंदों, बादलों और अजीबो गरीब हैबतनाक शक्लों में उड़ते हुए, रेंगते हुए तेजी से नजरों से ओझल होने लगे। उनका वो होलनाक हुजूम जो एक काले पहाड़ की तरह आका के गिर्द खड़ा था, अब बिल्कुल चट चुका था। जिन्नात का वो लश्कर जो हिदायत पा चुका था, अपने रब का कलाम सुनकर और ईमान लाकर अपनी अनदेखी दुनिया की तरफ लौट चुका था। अब उस वीरान, खौफनाक और पथरीली वादी में सिर्फ दो ही हस्तियां बाकी थीं। एक दायरे के अंदर जमीन पर बैठे अजीम सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो, और दूसरे उस अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़े कायनात के सबसे अजीम, सबसे बहादुर और जलाल वाले इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने मुड़कर उस हिफाजती हिसार की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उनकी चाल में कमाल का सुकून, वकार और वही फातिहाना जलाल था जो उस रात के शुरू में था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की नजरें मुसलसल अपने आका पर जमी हुई थीं। वो पूरी रात मौत और शदीद तरीन दहशत के साए तले हर पल एक नए खौफ का सामना करते हुए बैठे रहे थे, लेकिन अब अपने आका को बिल्कुल सही सलामत और एक अजीमुशान फतह के साथ वापस आता देखकर उनकी जान में जान आ रही थी। उनके दिल का वो बोझ जो आका की फिक्र में उन्हें अंदर से खा रहा था, वो अचानक खत्म हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस लकीर के पास पहुंचे जो उन्होंने खुद अपने मुबारक हाथों से जमीन पर खींची थी, और फिर मुस्कुराकर अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा। आका ने निहायत शफकत भरे अंदाज में फरमाया, ए अब्दुल्ला, अब बाहर आ जाओ। ये अल्फाज सुनते ही अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फौरन उस दायरे से बाहर निकल आए और बेसाख्ता दौड़कर अपने आका के करीब हो गए। उनका जिस्म अभी तक उस रात की हैबत से कांप रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह हालत देखकर पूछा, ए अब्दुल्ला, क्या तुम डर गए थे? अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने इंतहाई जज्बात की और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कसम है उस पाक जात की जिसने आपको हक के साथ सच्चा नबी बनाकर भेजा है, मैं अपनी जान जाने के खौफ से बिल्कुल नहीं डरा। मेरी जान तो आप पर कुर्बान है, लेकिन जब वो खौफनाक, वहशी और देवो हैकल मखलूक आपके इर्द गिर्द जमा हो गई, जब उनके काले साए ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और आप मेरी नजरों से बिल्कुल ओझल हो गए, तो मुझे आपकी जान की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगा कि कहीं वो सरकश और आग से बनी मखलूक आप पर हमला न कर दे या आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं आपकी मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन आपके सख्त हुक्म की वजह से उस दायरे में कैद था। आका ने यह सुनकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर तुम मेरी फिक्र में या किसी भी खौफ से उस दायरे से बाहर अपना एक कदम भी निकाल लेते, तो कसम है अल्लाह की, तुम कयामत तक मुझे न मिल पाते। वो जिन्नात मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो जिन्नात का एक बहुत बड़ा लश्कर था जो मुझसे कुरान सुनने, अपने सवालात के जवाबात लेने और अल्लाह के सच्चे दीन पर ईमान लाने आया था। उनमें से कुछ इंतहाई सरकश और खतरनाक भी थे, लेकिन अल्लाह के कलाम ने उन सब के गुरूर को खाक में मिला दिया और वो ईमान ला चुके। इतने में रात की वो गहरी तारीकी छुटने लगी
और फजर की सफेदी आसमान पर जाहिर होना शुरू हो गई। सुबह की रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता उस पुरअसरार, पुरखतर और खौफनाक वादी को अपने घेरे में ले लिया। जब रोशनी पूरी तरह फैल गई और जमीन के खदोखाल वाज़े होने लगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को अपने साथ बिल्कुल उस जगह पर ले गए और जहां जिन्नात का वो बेपनाह हुजूम जमा था। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने जब इस जमीन को दिन के उजाले में देखा तो मारे हैरत और हैबत के उनके होश उड़ गए। वहां मिट्टी और सख्त पत्थरों पर ऐसे अजीबो गरीब, हौलनाक और देवीकल कदमों के निशानात छपे हुए थे जो इस दुनिया के किसी भी इंसान या जानवर के हरगिज नहीं हो सकते थे। वो निशानात इतने गहरे, बड़े और हैबतनाक थे कि उन्हें देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि रात को यहाँ कैसी खौफनाक, ताकतवर और गैर मरई मखलूक का डेरा था। और बात सिर्फ कदमों के निशानात तक महदूद नहीं थी, बल्कि वहां जगह जगह आग जलने के निशानात मौजूद थे और राख के बड़े बड़े ढेर पड़े थे। ये वो आग थी जो उन जिन्नात ने जलाई थी, या फिर ये उनके आग से बने वजूद की शदीद हरारत के निशानात थे जिन्होंने पत्थरों तक को झुलसा दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हौलनाक निशानात और राख के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए अब्दुल्ला, देखो, गौर से देखो, ये है इन जिन्नात के कदमों के निशानात और ये है उनकी आग और उनके वजूद की बाकियात जो रात मुझसे मुलाकात करने, मेरा कलाम सुनने और ईमान लाने आए थे। ये जमीन पर मौजूद वो जिंदा सबूत और नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे जिन्हें अपनी आंखों से देखकर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का ईमान मक्का के पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये लैलतुल जिन यानी जिन्नात की रात का वो सच्चा, हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है जो पूरी इंसानियत को ये बताता है कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और बादशाही सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि जिन्नात और कायनात की हर दिखाई और अनदेखी मखलूक पर उनकी हुक्मरानी है।